होली से एक दिन पहले होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। इस दिन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अग्नि को जलाया जाता है। यह रोशनी अच्छाई की जीत का प्रतीक होती है। इस दिन हिरण्याकश्यप और होलिका की बुराई जलकर खत्म हुई थी। वहीं भक्त प्रहलाद की जीत हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं कैसे। होली का त्योहार शिशिर और बसंत ऋतु के बीच मनाया जाता है। इस समय मौसम तेजी से बदलता है। दिन में गर्मी और रात्रि में ठंड रहती है। शिशिर ऋतु में ठंड के कारण शरीर में कफ की मात्रा बढ़ने लगती है। वहीं वसंत ऋतु में तापमान बढ़ने से शरीर से कफ बाहर निकलने लगता है, जिस कारण से सर्दी, खांसी आदि बीमारियां होती है। कहा जाता है कि इस समय आग जलाने से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। होलिका दहन करने से हमारे आसपास के बैक्टीरिया दूर होते हैं। वहीं अग्नि की परिक्रमा करने से शरीर में नई ऊर्जा आती है। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। ये प्रेम का प्रतीक मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस और मदिरा का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के पावन पर्व पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है, तो उसको अगली योनि कुत्ते या भेड़िए की प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होली 7 और 8 मार्च को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवी शक्तियों का उद्गम होता है। इस दिन को दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग शताब्दियों से इस दिन सिद्धि हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो भी पूजा पाठ व साधना की जाती है, वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है। इस दिन की जाने वाली साधनाएं 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवी या देवता की साधना करके उसके मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको होली के पावन पर्व पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय बताएंगे, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियाँ ही खुशियाँ पाएंगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर यह 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए? इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। होली की अग्नि में इन 3 चीजों को भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। इसमें पहली चीज है गन्ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए और न ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है, तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें, तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ तो बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से पहले घर में गन्ना अवश्य लेकर रख ले और गन्नों की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए। दूसरी चीज जो होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए, वह होता है पानी वाला नारियल। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं।
लेकिन सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी चीज जो होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए वो होती है कुछ खास संख्याओं की गुजिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। होली के उपलक्ष्य में आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। अर्पित करने वाली गुजिया की संख्या या तो 2 या फिर 5, 7, 11 और 21 हो सकती है, जैसी आपकी श्रद्धा व सामर्थ्य हो। होलिका दहन में आप बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें अग्नि में। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले या कंडे अवश्य चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब आपके बच्चे को नजर लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं फटकेगी। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है और इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। अब जानते हैं कि क्या अर्पित करें होली की अग्नि में। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को फसल की बालियां अर्पित करें तो देख लें टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो और बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकती हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करती आई है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकती हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकती हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के पापड़ तथा कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। इस अग्नि में कचरी, पापड़ आदि भी आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बिना अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया जूठी ना करें। पूजा आदि कर लें, उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को भोग लगाने के बाद कन्या को गुजिया अवश्य खिलानी चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नव दुर्गा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।